नमस्कार दोस्तों, मैं सौमित्र कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मोमेंटम क्लासेस पे। माय यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे और आप भी कुछ सीखें और ज्ञान की बातें समझें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था इस समय बायोलॉजी के टॉपिक चल रहे थे। बायोलॉजी में मैंने पाचन तंत्र और ग्रंथियों के बारे में पढ़ा दिया हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक, न्यू टॉपिक आया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे स्वास्थ्य संबंधित से। तो स्वास्थ्य संबंधित में हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? अंगों का वैसा समूह जो श्वास की क्रिया में सहायक होता है उन्हें श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो अंग हमारे शरीर में है जो सांस लेने में सहायता करते हैं उन्हें हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब श्वसन तंत्र में होता क्या है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। कहेंगे सर ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, यानी श्वास जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमारे माइक्रोकांडिया में ग्लूकोज होता है। बताए थे पाचन तंत्र में ग्लूकोज कहाँ जाता है? माइक्रोकांडिया या कोशिका में जाता है। वहां से ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज से मिलकर तोड़ देता है। किसको? ग्लूकोज को। और तोड़ने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद क्या मिलता है? हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जो हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, और जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हम अपने कामों को कर सकते हैं। उसके लिए एनर्जी मिलती है। देखो, ये हो जाता है ऑक्सीकरण। और बताए थे ऑक्सीकरण जब उष्मा इसको तोड़ेंगे तो उसे कहेंगे ऊर्जा तथा उष्मा। तो जब क्या होगा? जब ऑक्सीकरण होगा तो उससे ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो उष्मा तो अपने आप ही निकलेगी। उसके बाद होता है अपचाई। अपचाई को बोलते हैं कैटाबोलिक। क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। अपचाई मतलब कैटाबोलिक मतलब वो होता है इसमें क्या होता है? कैटाबोलिक ही तो होता है, यानी तोड़ने की क्रिया को कैटाबोलिक कहते हैं। यानी किसी चीज को तोड़ देना क्या कहलाता है? कैटाबोलिक कहलाता है। एक होता है उपचाई, जिसमें किसी चीज को जोड़ देना उसे उपचाई कहते हैं, और इसमें किसी चीज को तोड़ देना उसको अपचाई कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या कर रहा है? ग्लूकोज को CO2 क्या, ग्लूकोज को ऑक्सीजन क्या कर रहा है? तोड़ ही तो रहा है। तोड़ने के बाद क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, जिससे कि हम बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? जो हम सांस नहीं लेते तो हमारे अंदर क्या होता है? ग्लूकोज टूटता नहीं, ग्लूकोज नहीं टूटता तो क्या होता है? हमको एनर्जी मिलती ही नहीं। इसलिए हमको सांस लेना बहुत जरूरी होता है। अगर सांस हम मान लो कि हम नहीं लेंगे तो देखते हो जो लोग, कोई मर जाता है तो सांस लेना बंद कर देता है। सांस लेना बंद करता है तो क्या उसका शरीर गर्म रहता है? ठंडा हो जाता है। इसी कारण उसका शरीर क्या होता है? ठंडा होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बनती ही नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे उसके बाद हम देखेंगे श्वसन अंग, यानी कि हम किसके द्वारा श्वसन लेते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्तनधारी के बारे में। स्तनधारी जितने जीव जंतु होते हैं जो दूध अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसे कहते हैं स्तनधारी। क्या कहते हैं? स्तनधारी। जैसे स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं। अब हम लोग जो होते हैं किससे सांस लेते हैं? आप कहोगे सर हम नाक से लेते हैं। तो लेकिन मुंह जब खोलते हैं तो मुंह, नाक तो बंद कर दिए, क्या मुंह से नहीं सांस ले रहे हैं? ले रहे हैं ना। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब है हम लोग सांस अपने फेफड़े से लेते हैं। ये जो नाक और मुंह जो होता है ये सिर्फ एक ऑक्सीजन मतलब हवा जाने का मार्ग होता है, यानी ऑक्सीजन जाने का एक मार्ग होता है। लेकिन हम किससे लेते हैं सांस? तो फेफड़े से लेते हैं। आया समझ में? किससे लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन किससे लेते हैं? फेफड़े से। यानी जितने स्तनधारी होते हैं वो सब के सब किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से लेते हैं। उसके बाद आते हैं कीट। कीट यानी छोटे छोटे जो कीटे होते हैं, कीट को समझते ही हो। वो किससे सांस लेते हैं? वो डायरेक्ट यहाँ पे एक उनकी नली होती है, जिस सांस श्वास नली, हम लोगों में भी नली होती है, पढ़ाएंगे उसके बारे में। उनकी यहीं से डायरेक्ट जो श्वास नली होती है, वहीं से डायरेक्ट वो सांस लेते हैं। उसके बाद आता है जलीय जीव। जलीय जीव बोले तो जैसे मछली हो गई, मछली मतलब जल में जितने रहने वाले जीव होते हैं उसे जलीय जीव कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो किससे सांस लेते हैं? अपने गिल्स लेते हैं। इंग्लिश में इसको गिल्स बोलते हैं, और हम लोग देहाती भाषा में गलफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलफड़ा। वो देखे होंगे मछली का यहाँ जो होता है ना गलफड़ा, उसी के अंदर से क्या लेती है? सांस लेती है। यहाँ देखे होंगे आप लोग। ठीक, उसके बाद आता है मेढक। मेढक तो समझते हैं, मेढक तीनों तरह से सांस लेता है। पूछेंगे सर कैसे कैसे? देखो, अगर वो बच्चा हो, बच्चा मतलब टेडपोल, बच्चे को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। किस क्या कहते हैं? टेडपोल। टेडपोल होता है तो गिल्स द्वारा सांस लेता है। किसके द्वारा? गिल्स द्वारा, यानी कि गलफड़ों द्वारा सांस लेता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अगर बड़ा हो जाएगा तो अगर भूमि पर रहेगा यानी धरती पर रहेगा तो अपने किससे लेगा सांस? वो भी अपना फेफड़े से सांस लेगा। आ समझ में? यानी हम लोग जैसा सांस लेगा।
अगर वही क्या होगा, जमीन के नीचे यानी मिट्टी के नीचे चला जाए तो किससे सांस लेगा, अपने स्किन द्वारा लेगा। किसके द्वारा, अपने त्वचा के द्वारा। यानी कि मेढक जो होता है फेफड़ों से भी सांस लेता है, स्किन से भी सांस यानी त्वचा भी से भी सांस लेता है, और गलफड़ों द्वारा भी सांस लेता है। इसीलिए तो देखते हैं मेढक पानी में भी रहता है, मिट्टी में भी रहता है, और भूमि पर भी घूमता रहता है। ठीक, आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद आता है श्वासोच्छ्वास। प्यारे बच्चे, श्वासोच्छ्वास मतलब ये होता है कि सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर लेने की क्रिया, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, श्वासोच्छ्वास। यानी कहने का मतलब सांस लेने और बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे, श्वासोच्छ्वास, से कि हम ब्रीथिंग कहते हैं इंग्लिश में। अब इसमें क्या होता है, देखो सांस को अंदर लेना और सांस को क्या करता है, बाहर ले जाना, छोड़ना, उसको क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब इसको, इसका नाम, टेक्निकल नाम क्या होता है, टेक्निकल नाम क्या होता है हिंदी में, निश्वासन। क्या कहलाता है, निश्वासन। और बाहर निकालने को कहते हैं निःश्वासन। क्या होता है, निःश्वासन। और इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश को याद करना आसान होता है क्योंकि दोनों एक शब्द होता है, बस इसमें बीच में 2 बिंदु लग जाती है। ठीक, बस ये निःश्वासन होता है, ये निःश्वासन होता है। लेकिन इंग्लिश में याद करना इजी होता है। क्यों, क्या होता है, इंस्पिरेशन, और ये होता है एक्सपीरिएशन। ठीक, आज समझ में। अब देखो सांस में हम क्या लिखते हैं, अब जानते हो कि वातावरण में क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। तो लेने वाले का तब परसेंटेज हमको याद रहता है, जितना वातावरण में परसेंटेज है उतना ही हम सांस लेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन 78% लेंगे, ऑक्सीजन 28% लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेंगे। ये तो हमको याद ही रहेगा क्योंकि हमारे वातावरण में उपस्थित है। लेकिन छोड़ते कितने हैं उस पर निर्भर करता है। छोड़ते हैं तो बस 4% का क्या होता है, इधर का उधर होता है। या तो 4%, उसमें क्या होता है, 4% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और 4% CO2 बढ़ जाता है। कैसे, देखते हैं। देखो N2 जो, देखो नाइट्रोजन हम सांस हम लेते हैं तो ये तीनों लेते हैं। अब जो सांस जब अंदर जाता है तो 78% नाइट्रोजन होता है, तो जब हम सांस को छोड़ते हैं तो 78% ही निकाल देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जाता ही नहीं है। उसके बाद ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितने हैं, 17%। यानी कि क्या हुआ, 4% क्या हो गया हमारे शरीर में रह गया, सिर्फ कितना निकला, 17%। और अगर CO2 0.03% लेते हैं तो निकलता कितना है, 4%। यानी 0.03% से कितना निकल गया, 4%। यानी ज्यादा निकल गया ना। यानी कि 4%, देखो 4% इसकी कमी हो गई और 4% इसकी वृद्धि हो गई। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब अगले में हम पढ़ाएंगे, अगले स्लाइड में देखिएगा क्या, श्वसन तंत्र के जो जो अंग है उनके बारे में पढ़ाते हैं। देखते हैं हम श्वसन मार्ग के बारे में। श्वसन मार्ग क्या होता है, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। यानी कि जिस जगह से हम लोग सांस लेते हैं, यानी जहां जहां से हमारा सांस जाती है उसे हम क्या कहेंगे, श्वसन मार्ग कहेंगे। अब आज हम उनके सभी के नाम बताते हैं। पहले आज हम उनके नामों को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, उनके नामों को याद करेंगे। और फिर जब हम कल वीडियो जो बनाएंगे तो उनके बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले उनके नाम याद करने चलते हैं। सबसे पहले हमारा श्वास कहाँ से स्टार्ट होता है, नासा छिद्र के द्वारा। किसके द्वारा होता है, नासा छिद्र। नासा छिद्र के बाद जाता है कहाँ पे, यहाँ, इसको कहते हैं नासिका कपाट। क्या बोलते हैं इसको, नासिका कपाट, नासा छिद्र, नासिका कपाट। उसके बाद हमारा सांस कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है ग्रसनी। ग्रसनी को क्या कहते हैं, यहाँ पे ग्रसनी, जो हम भोजन खाते वो ऐसे ग्रसनी, बताए थे आपको कि ऐसा जगह होता है वहां से भोजन भी जाता है और वहां से सांस भी जाता है। ठीक, जिसे मुंह खोल के देखेंगे, जिसे हम लोग हलक कहते हैं। क्या कहते हैं, वो गहुआ में क्या तुम्हारे हलक से निकाल लेंगे, वो हलक कहते हैं। क्या कहते हैं, हलक। क्या कहेंगे इसको, ग्रसनी को हलक, यानी कि फेरिंग्स कहेंगे। क्या कहते हैं, फेरिंग्स। उसके बाद आता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र यानी कि लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स ये लैरिंग्स होता है। हम इसी से आवाज आती है, अगर इसको हम लोग दबा देखिए आवाज गलत हो गई ना, यानी कि यहीं से लैरिंग्स होता है। यहाँ से हमको क्या मिलती है, स्वर, यानी आवाज निकलती है, लैरिंग्स। उसके बाद आता है श्वास नली। उसके बाद क्या होता है, श्वास नली, जिसे हम टर्किया कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्किया। टर्किया क्या होता है, जो अब देखिए, ये तो यहाँ तक हम अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जब ये सांस यहाँ से आगे आता है, ये जो सांस, ये क्या है, नली है, इसे क्या कहते हैं, श्वास नली को हम टर्किया कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्किया। उसके बाद इसके जब आगे आता है, ये वाला जो 2 भागों में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इसको, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं इसको, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से जो ये भाग आया हुआ है और जिससे ये वाले भाग निकल रहे हैं, इस वाले भाग को हम कहेंगे क्या, इसको कहेंगे
ब्रोक्यूलेसिस, क्या कहेंगे? ब्रोक्यूलेस, क्या कहेंगे इसे? ब्रोक्यूलेस। उसके बाद जो ये उसके बाद ये भाग आता है जिसे हम कहते हैं एल्वली, एल्वली, ठीक। उसके बाद ये आता है, उसको इसको कहेंगे क्या? डायफ्राम, क्या कहेंगे इसको? डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? हम सांस जो लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उसमें सहायता करता है। और उसके ऊपर जी ये जो हमारा फेफड़ा होता है इसको क्या करती है? फेफड़े को बाहर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं पुलूरा झिल्ली, क्या कहते हैं? पुलूरा झिल्ली। अब फिर से देखते हैं, एक एक करके फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारा सांस कहाँ जाता है? नासा छिद्र में। नासा छिद्र से बाद कहाँ जाता है? यहाँ पे जाता है, इसको कहते हैं नासा कपाट। नासा कपाट से हमारा कहाँ जाता है? ग्रसनी। ग्रसनी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ग्रसनी को? फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद फेरिंग्स से कहाँ जाता है? स्वर नली में। स्वर नली को क्या कहते हैं हम? लैरिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाता है हमारा? श्वास नली में जाता है। श्वास नली को हम क्या करेंगे? क्या कहेंगे? टर्किया कहते हैं। टर्किया से कहाँ जाता है हमारा श्वास? ये जो दो भागों में बढ़ता है इसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाता है? उसके बाद उसमें से निकले होते हैं, ये पार्ट निकले होते हैं, इसे कहते हैं क्या? ब्रोकियोलेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोकियोलेस। अब ब्रोकियोलेस से कहाँ जाता है? एल्वेली। और एल्वेली से ही हमारा क्या होता है? यहाँ से हमारा जो सांस होता है वो चला जाता है कहाँ? ब्लड के पास। किसके पास चला जाता है? ब्लड। अब ब्लड उसको लेके कहाँ चली जाती है? कोशिका के पास। कोशिका में कहाँ चली जाती है स्पेशल तौर से? माइक्रोकांडिया। वहीं से तो हमारा क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को वहीं से क्या होता है? टूट जाता है और हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ये आज हम नाम बस बताए हैं, कल हम एक एक करके पढ़ेंगे। नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, स्वर तंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोक्यूलेस, वायु कोष्ठ, ब्लड, कोशिका, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम हमारे जो ये होता है ना सीना, बिल्कुल उसके नीचे होता है, जो हमको सांस लेने में क्या करता है? सहायता करता है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए कि नाम याद हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बस आज इसका इंट्रोडक्शन कराया है, कल इसके बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे। और अगला वीडियो आप देखेंगे तभी आप देख पाएंगे क्या इसके काम है, कैसे है। तो कृपया आप अगला वीडियो देखें, और अगर मेरा क्लास अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।